मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारी डाइट का होता है, क्योंकि हम लोग जो डाइट है हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग ये ब्रॉयलर चिकन जो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वेट गेन हो रहा है, साथ में बच्चियों में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको जो है अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। पानी ज़रूर पीना चाहिए, इससे जो है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम टॉक्सिन्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचकर हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है वो गुज़ार सकते हैं, अपना सकते हैं। हमें जो है वो बच्चों के सामने मोबाइल खुद भी जो है वो कम यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें भी यही आए कि मोबाइल जो है स्क्रीन ओवर यूजेज की वजह से जो आई साइट के प्रॉब्लम्स, हेडेक्स और बच्चों में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने बच्चों को इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मेरीन जाहिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारा। आज इनसे हम पूछेंगे कि फ़िटनेस के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे हम फिट रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज आप पार्क आई हैं, क्या क्या करने आई हैं? मौसम अच्छा है, तो इस मौसम में जो है खाने पीने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो है अपनी हेल्थ और फिटनेस जो है उसके लिए थोड़ी सी वॉक वगैरह जो है अपनी रूटीन बनाएं, और एक्सरसाइज और वॉक थोड़ी कैलोरीज बर्न की जाएं ताकि फ़िट और हेल्दी आ जा सके। अच्छा, तो मुझे बताएं आप अपनी फ़िटनेस के लिए क्या करती हैं? मैं जो है वो कुछ अपनी घर पे एक्सरसाइज और साथ में वॉक जो है उसको रूटीन बनाती हूँ। डेली पॉसिबल नहीं भी होता समटाइम, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज घर पर रहकर करती हूँ, जिससे कि ज़रा थोड़ी सी फिटनेस जो है वो रहे और जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाया जा सके। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आजकल जो ख़वातीन मोटापे का शिकार हो रही हैं, जो कि बड़ा आम है आजकल, उनको क्या करना चाहिए? जी, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती हैं। तो ऐसे में तो डाइट जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करती है कि डाइट में ख़ासकर जैसे हम लोग चिकन वगैरह लेते हैं और हम जानते हैं कि स्टीरॉइड्स देकर, तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी फूड अपनी जो है वो खानी चाहिए, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, साथ में हाइड्रेशन स्टेटस यानी पानी का इस्तेमाल। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जो हम अपना कर अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, साथ में वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज को अपना कर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो हमारी डाइट का होता है, क्योंकि हम लोग जो डाइट है हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग ये ब्रॉयलर चिकन जो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वेट गेन हो रहा है, साथ में बच्चियों में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको जो है अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। अच्छा, तो कहते हैं कि एक दिन में एक इंसान को 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो उसके बारे में क्या आपका वो है? जी, 8 से 10 ग्लास जो है कम से कम पानी ज़रूर पीना चाहिए, इसलिए कि हमारी बॉडी में सारे जो प्रोसेसेस, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उसमें वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी बॉडी से रिलीज़ होने वाले टॉक्सिन्स हैं वो पानी के ज़रिए रिलीज़ होते हैं। तो इसलिए पानी हमेशा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, तो अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो हमेशा मेंटेन करना चाहिए। जैसे गर्मियों में कहा जाता है कि स्पंजीन का इस्तेमाल करें। विंटर्स में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे जो है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम टॉक्सिन्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचकर हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं, अपना सकते हैं। अच्छा, तो आजकल हमारे माशरे में बड़ा मसला हो गया है कि जी बच्चों का मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसका क्या हल है और उसके क्या नतीजे हैं उस चीज़ के? ऐसा है कि बच्चे जो देखते हैं, जो इर्द गिर्द जब बड़े ज़रा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। तो हमें जो है वो बच्चों के सामने मोबाइल खुद भी जो है वो कम यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें भी यही आए कि मोबाइल जो है स्क्रीन ओवर यूजेज की वजह से जो आई साइट के प्रॉब्लम्स, हेडेक्स और बच्चों में और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने बच्चों को इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। स्क्रीन का ओवर यूजेज ना सिर्फ आई साइट के लिए, हेडेक के लिए, बल्कि बच्चों के और भी बहुत सारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूटीआईज़
आइज़ आ रही हैं बच्चों में, तो स्क्रीन्स जो है उनका जो है यूज़ जो है वो लिमिटेड करना चाहिए बच्चों के लिए। और इसमें पेरेंट्स को इर्द गिर्द के लोगों को बहुत अहम रोल प्ले करना चाहिए कि उनको भी बच्चों के सामने स्क्रीन्स का यूज़ जो है उसको लिमिटेड करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो देखेंगे वही वो सीखेंगे और आगे उसको फॉलो करेंगे। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करती हैं कि वो मोबाइल स्क्रीन से निकाल के वो किन एक्टिविटीज़ में उन बच्चों को लगाएं? हमारे यहाँ बच्चे आजकल जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत कम जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। और इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल बिज़ी हो गया है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। तो ऐसे में बच्चे भी जो है वो स्क्रीन को अपना लेते हैं, स्क्रीन यूज़ में जो है वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों को स्कूल से आने के बाद उनकी ऐसी कोई होनी चाहिए एक्टिविटी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सके, जिससे जो है उनकी स्क्रीन यूज़ेज जो है वो लिमिटेड हो सके। आजकल जो है ना लड़कियां वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, स्किन सही करने के लिए मेकअप का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि जिसमें टॉक्सिन्स भी होते हैं और बड़े नुकसानात भी हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो मेकअप सेट के को क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसी चीज़ें करें कि जिनसे वो जो है ना उनके ऊपर नेचुरली फेयरनेस या कुछ भी आ सके? उसमें ये मैंने जैसे बताया कि डाइट का बहुत रोल होता है, हाइड्रेशन का बहुत रोल होता है। उसी के साथ साथ हमें अपने जो है मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है विटामिन्स जो है वो बॉडी में बहुत अहमियत है उनका आपकी स्किन पे, आपके कम्प्लेक्शन पे। तो मल्टीविटामिन साथ में मिनरल्स, इनकी इनटेक भी जो है, साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, ये वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम रूटीन में भूल जाते हैं लेना। तो फ़ीमेल्स को स्पेशली जो है कैल्शियम, विटामिन डी, सन एक्सपोजर नहीं होता, हम हाउसवाइफ़्स घर में रहती हैं, सन एक्सपोजर नहीं रहता, तो उससे जो है वो सब विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी हमारी स्किन पे बहुत असरअंदाज होती है। तो मल्टीविटामिन्स आजकल जिस तरह विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन, हमारे ओवरऑल कम्प्लेक्शन में, हमारी ओवरऑल हेल्थ में। तो ये इनका भी जो है इनटेक वो डेली रखना चाहिए। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, तो आप मुझे बताएं आप किस फील्ड की जो है ना वो डॉक्टर हैं? मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और जो है मैं अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हूँ। और जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चियों में, गायनी के ऑब्स्टेट्रिशियन जो कि मदर्स होती हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं, और उनका हम लोग चेकअप रूटीन फॉलोअप करते हैं, उनको देखते हैं, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं, साथ में सीटी एंड एमआरआई की जो है रिपोर्टिंग वगैरह, जो भी टेस्ट होते हैं तशख़ीस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, सब जानते हैं, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, तो इन सब को हम देखते हैं रेडियोलॉजी में। तो सबसे जो कॉमन आजकल आपके पास मसला आ रहा है वो टीनेजर्स में कह लें, तो वो क्या मसला है, वो किस वजह से आ रहा है जो कि बड़े छोटे पैमाने पे हो? जब हम अपनी रूटीन में अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं कि जो यंग बच्चियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के जो हैं इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे हार्मोन्स जो है वो स्किन पर बहुत इफ़ेक्ट करता है, बच्चियों के मंथली साइकिल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और अगर इसके लॉन्ग टर्म इसकी देखा जाए कि वजह क्या है, कॉजेज़ में जाएं, तो पता चलता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की एक वजह कहीं ना कहीं हमारी डाइट भी है, जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी कि जो डाइट है जिसमें कि ये चिकन है जो कि स्टीरॉइड से यूजेज से बढ़ता है और स्टीरॉइड्स पे होता है, तो ये जो है इसका इम्पेक्ट जो है वो फ़ीमेल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यंग बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है बहुत देखने में आ रही है। तो इन चीज़ों में मैं इसीलिए कहती हूँ कि डाइट जो है बहुत असर रखती है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इन चीज़ों को जो है हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये बताया जाए कि हेल्दी खाएंगे तो वो सब हेल्दी दिखेंगे। अच्छा, डॉक्टर्स आजकल कहते हैं कि बेटा या बेटी इंतखाब आपका, तो ये बात जो ये कहाँ तक दुरुस्त है? जी देखिए, ये सब तो अल्लाह का जो है वो निज़ाम है, इसमें किसी डॉक्टर का या किसी मेडिकल साइंस का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन जब आईवीएफ जो आपने सुना होगा एक प्रोसीजर होता है फॉर द इनफर्टाइल फीमेल्स, और जो पेरेंट्स बच्चे चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो आईवीएफ एक प्रोसीजर है जो करवाते हैं। तो उसमें जेंडर सिलेक्शन पूछा जाता है, तो वो एक सेपरेट प्रोसीजर है। लेकिन ऐसा कि कोई जेंडर सिलेक्शन जो है हम
ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आईवीएफ एक प्रोसीजर है जिसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि जो है वो पेरेंट्स जो है जो भी जेंडर सेलेक्ट करते हैं वो उसी हिसाब से उसको जो है वो करते हैं, प्रोसीजर को प्रोसेस करते हैं। बाकी ये सब अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करने का। उम्मीद है आप लोगों को इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद जाहिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।